हाय गाइस, आज मैं शुरू करने वाली हूँ कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स से अपनी वीडियो को, जो कि बहुत ही ज़बरदस्त होने वाला है। तो आप भी इन टिप्स एंड ट्रिक्स को अपने जीवन में आजमाइए और अपना बहुत सा समय और पैसा बचाइए। ये बहुत ही काम में आने वाली टिप्स एंड ट्रिक्स हैं, जो कि आपके जीवन को बहुत ही आसान बना देंगे, आपके कामों को रोज़मर्रा के बहुत ही ईजी बना देंगे। तो आप भी इन टिप्स एंड ट्रिक्स को आजमा सकते हो। देखिए, सबसे पहला टिप्स है कि इस तरह की छलनी हमें लेनी चाहिए जिससे हम कोई चीज़ आसानी से डाल सकें। तो हम बचे हुए सब्जी से भी इस तरह पकोड़े बना सकते हैं, कोई भी सब्जी हो। देखिए, आज हमारा सबसे शानदार टिप है यही, इसी के बारे में मैं बात कर रही हूँ। बहुत ख़ास टिप है ये। आप जितने मर्ज़ी आलू हों, 10 किलो, 20 किलो, 30 किलो, वो आप ईज़िली घिस के इन आलूओं को बहुत आसानी से छील सकते हो। ना पीलर की ज़रूरत होगी, ना चाकू की। इसको तो कोई बच्चा भी ईज़िली कर सकता है। देखिए, खेल खेल में बहुत से आलू छिल जाएंगे और पता भी नहीं चलेगा। है ना कितनी गजब की ट्रिक। देखिए, बच्चा भी इजीली कर रहा है, इसको खेल रहा है और कर रहा है। तो ये टिप बहुत ही शानदार टिप है और पता भी नहीं चलता कितनी आलू छिल गए। फ्री बैठे बैठे बहुत सा काम इजीली हो जाता है। कोई बड़ा फंक्शन हो, कोई शादी हो या कुछ, तो आप इजीली इस काम को कर सकते हो। बहुत ही गजब का टिप है। ये पहली बार यूट्यूब पर आया है ये टिप। कभी किसी ने भी नहीं बताया होगा इस टिप के बारे में। तो आप इस टिप को आजमा सकते हो और मेरी वीडियो को लाइक कर सकते हो और मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिए। ये टिप पहली बार आया है तो आप इसको आजमाइए। देखिए, कितना साफ आलू हो गया है। बहुत जल्दी होता है और ये ऐसा टिप तो पहली बार आया है, आप देख सकते हो। है ना कितना अच्छा टिप। तो यही हमारा अगला टिप था कि जो मैंने अभी छलनी दिखाई थी, उस छलनी में देखो कितने इजीली आप ऑयल डाल सकते हो। ना इधर उधर बिखरेगा ना कुछ। किसी इवन बॉटल में भी दूध वगैरह डालना हो या कुछ और लिक्विड डालना हो तो आप इस तरह से डाल सकते हो। और इसी ऑयल से देखिए, मैंने पकोड़े बनाए हैं और उसके बाद ये ऑयल वेस्ट समझ के इसको गिर नहीं सकते, हम यूज़ कर सकते हैं इस तरह से। और बची हुई सब्ज़ी से ही मैंने पकोड़े बनाए हैं। तो बची हुई सब्ज़ी का भी यूज़ हो गया और उसका ऑयल भी हम इस तरह से डाल सकते हैं और उसको दोबारा यूज़ कर सकते हैं। है ना कितना गजब का टिप। तो आप भी इस तरह से इस टिप को आजमा सकते हो और अपनी लाइफ को इजी बना सकते हो और अपने समय को भी और पैसे को भी बर्बाद होने से बचा सकते हो। बहुत शानदार टिप है। मैं तो इसी तरह से यूज़ करती हूँ इस टिप को। तो आप भी यूज़ कीजिए, आपको भी अच्छा लगेगा ये टिप। हम आलू को इस तरह से भी घिस सकते हैं। स्क्रबर हो तो उससे भी बहुत जल्दी घिस जाता है। हमारे पास कई बार पीलर नहीं होता या चाकू इधर उधर नहीं मिलता है, तो हम अपने समय को इस तरह से यूज़ कर सकते हैं इजीली। चाकू ना मिलने पर या कोई पीलर नहीं मिलता है या हमारा टाइम भी बचता है और हम इजीली कर भी लेते हैं। इसको भी हम छील पाते हैं, इसके पील्स निकाल पाते हैं। यह भी बहुत ही शानदार टिप है, तो आप इसको भी यूज़ कर सकते हैं और अपने समय और पैसा भी बचा सकते हैं। हाथ भी नहीं छिलेगा और इजीली हो जाएगा। तो ये अगला टिप है हमारा कुकर के ढक्कन को लेकर। कई बार कुकर का ढक्कन अच्छे से साफ़ नहीं होता है और उसमें चांसेस होते हैं कि कुकर कोई दिक्कत ना कर दे। तो इस तरह से हम उसको साफ़ कर सकते हैं। देखिए, मैंने टूथपिक से किस तरह से इसको साफ़ किया है और इजीली ये टूथपिक इसमें से निकल भी जाती है होल में से। तो अब सबसे अच्छा हैक है कि आप इसको टूथपिक को यूज़ कीजिए इस तरह से, जिससे कोई भी इंसिडेंट होने का खतरा नहीं होगा। और अगला टिप भी हमारा कुकर के ढक्कन को लेकर ही है। कई बार दाल वगैरह निकल जाती है या कोई सब्जी है या कुछ और चावल वगैरह ज़्यादा पानी डल जाता है तो कई बार निकलने का चांसेस हो जाते हैं। तो आप इस तरह से उसके चारों ओर ऑयल लगा सकते हो और विशल पे और विशल के नीचे भी ऑयल लगा के इस समस्या से भी निजात पा सकते हो।
बहुत ही गजब का टिप है यह भी, आप इसको यूज़ कर सकते हो। देखिए मैंने सारा ऑयल इस तरह से अप्लाई किया है सारी तरफ, जैसे मैंने किया आप भी कर सकते हो। और इस तरह से इसको लगा कर इजीली अपना काम कर सकते हो। अगला टिप हमारा आलू को लेकर ही है। आलू को जब हम इस तरह से ऑयल लगाते हैं तो उसका मॉइस्चराइज़र लॉक हो जाता है और आलू अच्छे बनते हैं। हम माइक्रोवेव करते हैं तब तो हमें ये ज़रूर करना चाहिए, क्योंकि उससे अक्सर आलू रूखे रूखे हो जाते हैं, उसका मॉइस्चराइज़र ख़त्म हो जाता है। तो इस टिप को भी आप आजमा सकते हैं, बहुत ही गजब का टिप है। आप भी इसको यूज़ कीजिए और बताइए कि कैसा टिप लगा आपको। अगला टिप है हमारा टमाटर को लेकर। टमाटर को हम इस तरह से पका सकते हैं, इससे बहुत ही अच्छी ग्रेवी बनती है और इसको वैसे भी खाया जा सकता है इस तरह से। इस तरह से भुना हुआ टमाटर बहुत ही टेस्टी लगता है। आप इसको किसी भी डिश में भी यूज़ कर सकते हो, कोई रेसिपी में, और सैलेड में भी आप पका हुआ टमाटर यूज़ कर सकते हो, बहुत ही अच्छा लगता है। थोड़ा सा बेक की हुई शिमला मिर्च, टमाटर और थोड़ी सी रोस्टेड गोभी बहुत ही अच्छी लगती हैं, ब्रोकली वगैरह। तो आप इस तरह से यूज़ कीजिए इस टिप को भी, बहुत ही गजब का टिप है। और टमाटर तो बहुत ही गुणों से भरपूर होता है, बहुत ही अच्छा होता है, टेस्टी भी लगता है और इजीली खाया भी जाता है। तो आप इसको इस तरह से पकाइए और खाइए और टमाटर के गुण लीजिए। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।